तो फिलोसफी पे ही डिपेंड थोड़ी एक और पिन पॉइंट बोली जाएगी। हम सब बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया। बढ़िया। हाँ तो आप कुछ हिंदुज्म के बारे में बताया था मुझे। हिंदुज़म का मैं भाई आपको ये बता रहा था, आप सबसे पहले एक रेफरेंस के तौर पर देखना। भाई ये फ्रूट क्रश है, प्रमोशन नहीं कर रहा पर बहुत अच्छी जगह खाने के लिए आया करो। चलो ये बताओ। पीछे देख रहे हैं डार्क, वो ये करते हैं। पहले ना लाइटिंग और भी थी, मतलब थोड़ी एक और पिन पॉइंट था यहाँ पे, वो भी जलता था। ये वाले जलते होंगे, ये डार्क यहाँ पे लगे, अरे तो बहुत आते थे। अब तो बीच में छोड़ दिया, जब तो ज़्यादा ऑफिस तो वो हो गई सीजन में तो पानी बंद करती है। इस व्हीकल आ गया हाथ में। नहीं पहले, हाँ इन्होंने सही मतलब अपना ना डेवलप करने की कोशिश करी, अच्छी बात है। वही चीज़, अरे मैं उसकी बता रहा था तेरे को कि अगर हमें जैसे बहुत सारे बच्चों को हाई लेवल पढ़ना है और हिंदुज़म समझना है, दोनों चीज़ करनी है। जैसे आज की जनरेशन को पता नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। विकास दिव्य कीर्ति नाम से है यूट्यूब चैनल, विकास दिव्य कीर्ति। तो तुम उस उनके चैनल पर जाके उनकी रिसेंट की जो शुरुआत की जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। तो वो बिल्कुल सिंपल लेमन टर्म्स में वो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, बेसिकली वो फिलोसफी पे बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में फिलोसफी कहाँ कहाँ है। तो हम उसको दो पैटर्न में लेके चलते हैं कि दो पैटर्न में लेके चलते हैं। एक इंडिया में फिलोसफी कैसे हुई और बाहर फिलोसफर्स कैसे हैं। अब सब कमाल की बात यह है कि हमारा जो मतलब धर्म है वो फिलोसफी पे ही डिपेंड करता है। वही हमारा धर्म है, वही हमारा फिलोसफी है। बाहर क्या है कि धर्म अलग चीज़ है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनके अंदर फिलोसफर्स हैं, वो अपनी फिलोसफी देते रहते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। जैसा अभी लेटेस्ट फिलोसफी है फेमिनिज्म, वो अभी डेवलप हो रही है। किसी ने सोचा कि फेमिनिज्म क्या होता है, कैसा होना चाहिए, वो डेवलप हो रही है। चाहे वो गलत रास्ते पे जा रही हो और डिस्कार्ड हो जाए, वो अलग चीज़ है, बट वो भी एक तरह की फिलोसफी बोली जाएगी। हमारा जैसे संविधान बना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की अपनी एक फिलोसफी थी, जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स करे थे। तो वो भी एक फिलोसफी का पार्ट, यानी कि हमारा जो संविधान है वो भी अपने आप में एक फिलोसफी है जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, जो सबको अधिकार देता है। तो हमें ना अगर तुम्हें फिलोसफी समझनी है तो सबसे अभी बेसिक समझने के लिए सबसे बेस्ट जगह है विकास दिव्य कीर्ति। बट इस बात का ध्यान रखना, वो बेसिकली नास्तिक है। अब तो पूछेगा नास्तिक क्या होता है? नहीं नास्तिक पता है मुझे। नहीं पता? अब मैं बता, हाँ चल बता, मैं वो डेफिनेशन रॉन्ग कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। तो नास्तिक का मतलब बताऊं तो जो भी देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। अभिषेक नास्तिक का मतलब बता रहे हैं। नास्तिक का मैं सीधा सिंपल से विस्तार बताता हूँ कि नास्तिक का मतलब जिसके अंदर आस्था नहीं होती, किसी को भी लेके, किसी चीज को भी लेके आस्था नहीं होती, किसी भी पॉजिटिव वाइब को लेके नहीं होती। अच्छा, ना तो उनको भगवान को मैं कह रहा ना किसी चीज को, बट हम लोग नास्तिक अब उसी कहते हैं जो हम लोग जो जिसके आस्था किसी भगवान से जुड़ी नहीं होती, नास्तिक उसे कहते हैं। हाँ, बट हिंदुज़म में उल्टा होता है। हाँ। हिंदुज़म में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तुमने नास्तिक का जो अर्थ बनाया है, वो जो भी बनाया है वो हिंदुज़म में नहीं है। हिंदुज़म में नास्तिक उसे बोलते हैं अगर आप वेदों को मानते हो, आस्तिक हो। आप वेदों को नहीं मानते तो नास्तिक हो। और हिंदुज़म का जो आधार है वो वेद है। मतलब जो हमारा पूरा हिंदुज़म बना हुआ है ना, चाहे कोई कुछ भी मानता हो, कुछ भी करता हो, बट वो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वेदों को मानते हैं कि हाँ वेद सही है। अब लोगों को वेद और पुराण में अंतर नहीं है। जो वेद है ना, वेदों में भगवान का जिक्र नहीं है कहीं पे भी। हाँ, लोगों को एक डेफिनेशन और नहीं पता भगवान और ईश्वर में क्या अंतर होता है। तो वेदों में ईश्वर है, भगवान नहीं। भगवान जो होता है, भगवान की कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब भगवान तू भी बन सकता है अगर तेरे अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, तो तू भी भगवान तक, उस लेवल तक पहुंच सकता है। बट लोगों को ईश्वर का मतलब नहीं पता। ठीक है, ये मतलब वेद के और बाद की चीज़ें। तो वेद और पुराण में अंतर है वेदों में, और वेदों में ही उपनिषद, वेदांत और ये सारी चीज़ें आती है। तो कम से कम 36 टाइप ऑफ बुक्स बन जाती हैं। तो वेद एक बुक नहीं है कि आप सोचो कि मेन 4 कैटेगरीज हैं जो वेदों में 4 कैटेगरीज बनती हैं। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, हाँ ये बन जाती हैं। फिर इनके पार्ट्स हैं। ये मतलब एक पैटर्न में चलती है कि ये इनिशियल मतलब कोई वेद चला,
फिर उसका पार्ट आया, मतलब ऐसे करके मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनती हैं। लास्ट में आता वेदांत उपनिषद, वो उपनिषद भी वेद ही होते हैं, तो लोगों को वो नहीं पता, अच्छा उपनिषद क्या होता है पता नहीं, तो वो वाली चीज़ है। तो मैं उस चीज़ का बता रहा था कि लोगों को अगर वहाँ पहुँचने से पहले स्टार्ट करना चाहिए कोई चीज़। ठीक है, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। भाई आगे हाँ भाई, कैसा था? मील बढ़िया थी। चलो कंटिन्यू यहाँ करते हैं। भाई लोगों को बता दियो, अच्छा है जो हेल्दी खाना देते हैं। तो हम कंटिन्यू ये कर रहे थे कि मैं लास्ट यही बता रहा था तुम्हें कि अगर बेसिक्स जानने हैं तो हम कहाँ से जानेंगे। तो कोई हमारे पास वो होना चाहिए कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें रेफरेंस दे दिया है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाओ विकास जी के, और वहाँ पे बहुत सारी वीडियो देख लो। ठीक है ना, तो उससे आपको सारा वो मिल जाएगा, मतलब एक छोटा छोटा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है भाई। अरे वैसे टाइम हो रहा है यार, घर चलता है, तो इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके, तो हम लोग कंटिन्यू बाद में करेंगे इसको। और जैसे अभिषेक भाई लेट हो रहे हैं, चलो आने में कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं भाई। हाँ ठीक है, चलो। सो गाइस हम लोग अब अपनी बाइक के पास आ चुके हैं, हमारी नहीं किसी और की है, हमारे ऊपर वाले भैया की है। तो अभिषेक भाई से अब अलविदा लेने का टाइम आ गया। चलो अभिषेक भाई मिलते हैं फिर। ओके भाई, चलो ओके बाय, कल मिलेंगे। कल कितने बजे जाओगे बताओ? मैं भाई आप बताओ कि बात तो आधी रह गई थी। हाँ बात आगे रह गई थी ना। चलो कोई नहीं, चलते हैं अभी, चलते हैं। तो कल का टाइम थोड़ा है, थोड़ा सा हाँ, उसी डिस्कस टाइम कर लेना। डिस्कस कर लेंगे ना। चलो ओके बाय गाइस।